उसका रीज़न ये है कि हम लोग जब से 2 तारीख से धरना प्रारंभ किए हैं तब से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। जो नेशनल मीडिया हम लोगों को पहले भरपूर प्रयास करने के बावजूद नहीं सुनती थी, हमारे प्रकरण को नहीं चलाती थी, आज हमारे 100 लोगों की संख्या के बावजूद भी वो हमारा प्रकरण इतना हाईलाइट हो रहा है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समय है, हम लोग धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, वहाँ जो भी सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप में है वो लोग अपना प्रकरण को अपने हिसाब से देखेंगे, उन्हें किस हिसाब से हैंडल करना है। लेकिन हम जैसे जो आम अभ्यर्थी हैं, हमारे सिर्फ यही काम है कि हम लोग अपने इस काम को करें। कल डेलीगेशन में मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि शिक्षा मंत्री शाम को आ जाएंगे आदरणीय भूपेंद्र चौधरी के यहाँ, वो अपने स्तर से प्रयास करेंगे। आज उन्होंने जो शाम का वायदा किया था उसकी अपडेट हम लोगों को मिल गई है। मैं उसे ओपन नहीं करना चाहता कि उन्होंने टाइम कब का दिया है, लेकिन उस टाइम पे हम लोग मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे ये बड़ी बात है। तो इनके माध्यम से हम लोगों को समय दे दिया गया है कि इस तरह हम आप लोगों को मुलाकात करवा देंगे। वो समय एक लंबा नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 दिन के बीच में ही है वो समय, चाहे कल का हो, परसों का, 10 का, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बीच में हम लोगों को दबाव कम नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से मुलाकात होती है तब भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और ये चीज़ श्योर है, माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक इस मैटर का नहीं करेंगे। उनके मिलने का मतलब ये है कि पूरे देश में समाचार जाएगा माननीय मुख्यमंत्री पीड़ित छात्रों से मिले। ये नहीं होगा कि हवाई वो फायर कर दें, मिलने का मतलब समाधान करना होगा। अगर हमारी मुलाकात 3 दिन के बीच में अगर होती है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है हम इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आप लोग सभी लोग सहमत हो ना? भले ही हम लोगों की संख्या 100 लोगों की यही पर्याप्त है। अगर हम यहाँ से अपनी संख्या कम करते हैं तो हमारे लोग टूटेंगे। अगर ऐसे हम ब्रेक करें तो फिर 1 हफ्ता लग जाएगा स्टैंड होने हम लोगों को। तब तक ये मैटर लगभग 9 तारीख तक सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कम्प्लीट लग सकती है उसके आसपास। वहाँ जाने के बाद प्रक्रिया क्या होगी कि नहीं पता। इसलिए मेरा मानना है कि आप जितने लोग यहाँ हो बराबर यहाँ रखो। शाम को सभी लोग प्रयास करेंगे, आह्वान करके सबसे आह्वान कराएंगे। कल अपनी स्ट्रेंथ फिर हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोग कल भी घेराव करेंगे, और कल अगर शिक्षा मंत्री आते हैं तो बड़े जोश के साथ हम लोग उन लोगों से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सहमत हो? क्योंकि हम लोग को पता है कि इससे अच्छा समय हम लोग के पास न पहले था न इन फ्यूचर रहने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रकरण बढ़ा गया या स्टे हुआ, मैटर खत्म, इस ऑर्डर का औचित्य खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? तो जो ये समय है, जो ये दबाव है, अगर ये हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि उसके बीच में मुलाकात हो जाएगी तो कहीं ना कहीं दबाव है तुम लोगों का। इस दबाव को हम लोगों को कम नहीं करना है। आप लोग रहोगे ना सब लोग यहाँ पे? क्योंकि इससे कम संख्या लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? अगर हम किसी घेराव करने जाएं और हमारी संख्या इतनी हो या इससे भी अगर आप लोग कम हो जाओ तो हम लोगों का सिर्फ हंसी मजाक होगा, उससे ज़्यादा हम लोगों का कुछ नहीं होगा। और आप लोग भरोसा दो कि आप लोग बने रहोगे यहाँ, तो आज हम सब लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आएंगे, सभी नेताओं से करवाएंगे, और कल अपनी स्ट्रेंथ पुनः हम लोग बढ़ाएंगे। सहमत हो ना? क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से लड़ाई लड़े हैं, उसका हम लोग अंत बुरा कर लें तो सब कुछ बुरा हो जाएगा। अगर सहमत हो तो यहाँ रुको सभी लोग। कल हम लोग पुनः आज शाम को आह्वान करते हैं, कल संख्या फिर बढ़ाएंगे, तो उसके बीच मुलाकात हो जाती है, अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक आश्वासन के भरोसे इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि अब मुद्दा बना हुआ है, नेशनल मीडिया तुम लोग को दिखा रहा है, सब कुछ साथ में हो रहा है। अगर अब हट गए ना तो फिर सब कुछ गया, क्योंकि तो मुद्दा हर समय नहीं रहता। ओबीसी सबको पता है कि उपचुनाव से पहले अगर हम लोग विद्यालय में पहुंच गए तो पहुंच गए, उपचुनाव निकल गया तो 27 तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ना ही कोई दबाव हम लोग बना सकते। लास्ट टाइम है। मेरा मानना है कि जो दबाव बन रहा है इससे बराबर जारी रहो। इसलिए सभी लोग कल यहाँ रुको। हम लोग प्रयास करेंगे तक संख्या बढ़ाने का, और इस क्रम को बराबर जारी रहने दिया जाए। ठीक है? वीर भाई, इससे ज़्यादा तो मीडिया वाले रहते हैं। देखिए, जो विक्रम भाई की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और सच्चाई ये है कि जिस कमीशन घूमने के समय है ना, इस भर्ती में उत्तर जा रहे मैं गवा रहा हूँ पहले दिन से, और आज तक कभी भी कुछ नहीं कितना हमारे पास कभी भी इतना ठोस आर्डर सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का, न सिंगल बेंच का, न डबल बेंच का, न राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, कभी इतना मजबूत नहीं थे हम। लेकिन हम लड़े ना, एक उम्मीद से लड़े हम कि हमको नौकरी मिल जाएगी। मैं इस बात को बता रहा हूँ आप लोगों को, कैसे भी दौर थे जब मैं जानता था नौकरी नहीं मिलेगी,
ऐसे के जाने कितने दौर आए हैं जब मैं जानता था नौकरी किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी लड़े हम लोग एक भरोसे से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, आप लोग को विश्वास नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन तब भी लड़े हम लोग। सिंगल बेंच का आदेश आया, सिंगल बेंच का आदेश आया। अबे चुप, सबको बुला रहा है। आ जाओ 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 जाओ। सिंगल बेंच का आदेश आया, आपकी लिस्ट क्रैश हो गई, लेकिन क्या हमारे क्या 640 दिन इस उम्मीद में हम लोग धरना कर गए कि नौकरी मिलेगी। सही बताऊं, लिस्ट क्रैश थी, एटीआर हार चुके थे आप। किसको नौकरी मिलती किसको ना मिलती किसी कोई भरोसा नहीं था। घर किस लिए रहे थे? नौकरी के लिए, एक उम्मीद में। सामने अंधेरा था और हम दिए चला रहे थे, लगता ना लगता बात की बात। एटीआर पे लड़ा गया, और लड़ाई कैसे लड़ी गई है मैं जानता हूँ। पैरवी कैसे हुई मुझे पता है, कोर्ट में मौजूद रहा है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम चुनाव मतलब एटीआर जीते हैं। नहीं, कोई अपने दिल पे हाथ रख के बताए, झूठ मत बोलिएगा। किसी को भरोसा रहा होगा कि आर्डर इस तरह का आएगा, कोई कह दे, मुझे झूठ साबित कर दीजिए। अब मुझे इस बात का एहसास है कि अगर आप कह देंगे मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अंतिम दिन अवनीश और यशवंत हमारे साथ वहाँ पे मौजूद थे। जिस दिन अंतिम दिन सुनवाई हुई थी, उससे पहले मैं खुद नहीं आश्वस्त था कि हम लोग एटीआर जीत पाएंगे। केवल आखिरी दिन और वो आखिरी मिनट जब सरकार ने हमारे लिए बोला, तब हमें भरोसा हुआ था कि हम एटीआर जीत पाएंगे। लेकिन जैसे से लेट हो रहा था उम्मीदें हमारी भी खत्म हो रही थी। अब पूरा भरोसा था कि हम एटीआर नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हम एटीआर जीते हैं और बहुत मजबूती से जीते हैं। भाजपा का आदमी है भाई। तो इस समय हो गया। इस समय हम लोग मजबूत हैं, हमारे पास बहुत अच्छा आर्डर है। और आपको बता दूं कि जो आर्डर आपका सुप्रीम कोर्ट में है इसको हिला नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, लड़ना पड़ेगा। वहाँ भी लड़ना पड़ेगा, यहाँ भी लड़ना पड़ेगा। और एक खुशी की बात आपको बता दूं, मैं बहुत जल्द आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से होने वाली है। इसके लिए एकदम आप लोग आश्वस्त रहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें आपको दबाव नहीं करना है। दूसरी चीज, इस आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ है भैया, इस आंदोलन में ऐसा पहली बार हुआ है कि आप जिसके आवास पे गए हैं वो आपसे मिले हैं और आपकी फोटो डाली है खींचकर और ट्वीट किया है आपके लिए। केशव मौर्य का पहला दिन खड़ा होगा, आवास से घिराव हुआ, वो मिले आपसे और आपके लिए ट्वीट किया। सेकेंड डे आपने अनुप्रिया जी का आवास से घिराव किया, आशीष मिले और ट्वीट किया आपके लिए, फोटो डाली। और थर्ड डे आप भूपेश चौधरी से मिले, इससे पहले मिलते ही नहीं थे। बहुत से लोग गवाह हैं इस बात के। हाँ, वो तो मिलते ही नहीं थे। आपकी जीत थी, आपसे मुलाकात किए। अच्छा, मुलाकात करना बहुत बड़ा बात नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, आपके लिए पोस्ट की, वो बहुत बड़ी बात है टैग कर। और आज माननीय जी आपके लिए बाहर आए, उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें न्याय दिला देंगे, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमें न्याय इन्हीं से मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है, न इतनी संख्या है कि हम संविधान विधानसभा को मिला पाएंगे। जो संख्या आपकी है उसमें हम लोग बेस्ट कर रहे हैं। तो इस बात का आभार है आप सभी लोगों का कि जो बहने घर से निकल कर आकर संघर्ष कर रहे हैं, जो भाई यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, सबका आभार है। नौकरी सबकी है, इस पकड़ को ढीला मत होने दीजिए आप लोग। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है। अभी दीदी कह रही थी कि आप लाइव नहीं आते, आप लोगों को नहीं बुलाते। सच्चाई है कि मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि इस आंदोलन को पहले दिन से लेकर आज तक मैंने किया है। उधरना पहला दिन जो SCRT को हुआ था, और आज आखिरी दिन जो यहाँ हो रहा है, आखिरी मतलब आज का आखिरी। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा भी मतलब एक पल के लिए होता है ना कि दिमाग थक जाता है। मैं ना इसको छोड़ सकता हूँ और ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देख के मुझे हौसला बना है। विक्रम को देखता हूँ, अमित को देखता हूँ, यशवंत को देखता हूँ, अवनीश को देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कभी ये ताकत मेरे अंदर हुआ करती थी, आज ये ताकत थोड़ा सा कम हुई है। इसके पीछे कारण क्या है मुझे पता है, लेकिन मैं अड़ा हूँ। 8 दिन 10 दिन से लगातार तबीयत खराब है, मेरे भाई जानते हैं, बराबर दवा खा रहा हूँ, लेकिन अड़ा हुआ हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा और आप लोग पीछे मत हटिएगा। इस लड़ाई को इसी बार
इसी महीने में खत्म करेंगे और जीत के जाएंगे। लगे रहो यार, जब उम्मीदें नहीं थी लड़कर जीत लिए तब तो उम्मीदें हैं और अब नौकरी जरूर मिलेगी। जैसा कि देखो वीर भैया ने बताया, सभी लोग जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस भर्ती का इससे अनुकूल समय अभी तक का रहा होगा, चाहे कोर्ट से हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का मुलाकात का हो। नहीं तो यही मंत्री जी आते थे, इनके पास कोई ठोस आश्वासन नहीं होता था, कहते थे हम बस कह सकते, हमारा कोई सुनता नहीं था। लेकिन आज उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पहले कोशिश किया कि तुरंत ही लिख के मिलवा दें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उन्होंने तब भी जो है पूरा जो है प्रकरण में जो है बात करके उन्होंने क्लियर कर दिया, मिलना आपका तय हो गया। आपको पता है, पहले भी आप लोग जान चुके हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी तभी मिलते हैं जब आपका मामला का हल निकलने वाला हो। लिस्ट उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण। आप लोग ध्यान देना, जब लिस्ट आई थी, सिर्फ हम लोग की सिर्फ नादानी इतना ही था, वो जो है लिस्ट को नियुक्ति पत्र में न जारी किए हुए हम लोगों ने लखनऊ का इको गार्डन छोड़ दिया। नहीं तो शायद ये जो है 3 साल पहले, 3.5 साल पहले हम लोग विद्यालय में होते। अब ऐसा कुछ संख्या जो है दे दो आप लोग, बाकी हमारे लोग हैं लड़ रहे हैं। आप नहीं आए तब भी हम लोग लड़ रहे हैं। कोई भी कमी हो राष्ट्रीय चैनल से लेकर के हर मुद्दे को जितना कम संख्या में लोग उठाए हों, तो आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछना। इस समय इससे ज़्यादा मुझे मीडिया नहीं लगता है, इससे ज़्यादा मीडिया के लोग आ रहे हैं। हाँ, जितना हम लोग हैं ना उससे ज़्यादा मीडिया है। जिस बड़े बड़े चैनलों को हमने पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने पैरों तक गिरा है। पता चले कि मीडिया वाले जो बंधु जो बना के तो ले गए वीडियो, लेकिन डाले नहीं। वही मीडिया वाले कहते हैं कि धनंजय ऐसा 12 बजे रात को जो है अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं अवेलेबल रहूँगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगर जो इतने भी ना समझ हो तो आपका कल्याण ऊपर वाला भी नहीं, सीधे आपके सामने रखा हुआ है नौकरी। बार बार अभी जो आर्डर आने वाला था सब रोते थे, चाहे लड़के हो लड़की, बहुत लोगों का फ़ोन आता था कि पता नहीं आर्डर, इस बार आर्डर आ जाएगा तो पूरा 6800 लोग मैदान में होंगे। हमें तो नहीं लगता कि पता नहीं तुम लोग जिस तरह लिस्ट आई थी ना उस तरह भूल चुके हो। एक बार भी बता दूँगा, तो बाई देवे सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया ना, खून के आंसू रो दोगे, खून के आंसू रो दोगे। पता नहीं कितना साल लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। अगर जो कुछ ही लोग तो कम से कम दे दो भाई, हज़ारों की संख्या में, 500 की संख्या में, 700 की संख्या में 2-4 पाई बताओ। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जो मिलना चाहते हैं तो बिना इसका हल किए मिल नहीं सकते। पहले से बताया जा रहा है कि मामला में चल रहा है, सब जगह से खबर आती जा रही, चल रहा है। हाँ, और एक बात और है, चाहे कोई भी हम रोकने की कोशिश करें, चाहे कोई भी हमारे लीडर क्यों ना हो, आपको हर हाल में आपकी नौकरी है, आपको आना होगा। इसी के साथ धन्यवाद।